गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं अविनाश मानिकपुरी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 सोशल साइंस का इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया का पार्ट 4 लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जहां पर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉस्ट इन्हेंसमेंट के बारे में स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट इन्हेंसमेंट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपके बुक के पेज नंबर 55 से स्टार्ट होगा, जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा है। आप लोग देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। ठीक है, कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है इंडिया के अंदर और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ब्रॉड लेवल पर इससे इनकम जनरेट की जाती है। एंड नाउ देयर आर 1866 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। आउट ऑफ दीज 82% मिल्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, 10% मिल्स आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड 8% मिल आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ये स्टैटिकल जो डाटा है, ठीक, वो स्टैटिकल डाटा आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि देयर आर 1866 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर यदि हम देखें तो 1866 कॉटन टेक्सटाइल के मिल्स हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि आउट ऑफ दिस 82% आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, की जो 82% है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हैं, यानी उनका यदि हम देखें तो उनके जो ऑनर्स हैं वो प्राइवेट कंपनी वाले हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड 10% आर अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, कि 10% मिल्स गवर्नमेंट के अंडर में है एंड 8% मिल्स आर द कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां पर मिलकर सब वर्क, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ये लोग मिलकर वर्क करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन द ईयर ऑफ 1818। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली मिल जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, एक ब्रॉड लेवल की इंडस्ट्रीज थी, वो कैलकाटा में 1818 को स्टैब्लिश की गई थी। बट इट वाज अ फेलियर, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन तो होता था लेकिन सप्लाई और उसकी सेलिंग इतनी अच्छी नहीं थी और इसको फेलियर घोषित कर दिया गया। नाउ द फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल मिल वाज सेटअप इन 1851 इन मुंबई बाय श्री नाना भाई डाबर। ठीक है, ये आप याद रखें कि 1818 में पहली बार खोली गई थी कैलकाटा में मॉडर्न टेक्सटाइल मिल, बट वो फेल थी। लेकिन जो सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल थी वो 1851 में मुंबई में खोली गई थी, जिसके ऑनर थे नाना भाई डाबर। सिंस द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई, इट वाज नोन एज द कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जब से ये मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में इस्टेब्लिश की गई, तब से मुंबई को कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एंड नाउ सब्सिक्वेंटली दिस इंडस्ट्री वाज लोकलाइज्ड इन अहमदाबाद एंड देयरफॉर अहमदाबाद वाज नेम्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनचेस्टर यूके का एक शहर है जहां जो कपड़ों के लिए फेमस है। ठीक है, फिर जो मुंबई की कॉटन टेक्सटाइल मिल थी उसको लोकलाइज्ड किया गया अहमदाबाद में। ठीक, लोकलाइज्ड का मतलब होता है बेटा कि ऐसे जगह जहां पर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और वहां पर जब इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है तो उसको लोकलाइज्ड ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो तब से अहमदाबाद का जो नाम था, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लगा अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज एप्रिसिएबली, वेयर्स एज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वाज 421.5 करोड़ मीटर इन 1950-51, it rose to 4,957.7 करोड़ मीटर इन 2005 and 6। Another statistical डाटा आपके पास है। ठीक है, ये डाटा आपके आंसर्स के साथ मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है कि 1950 एंड 51 में 421.5 करोड़ मीटर प्रोडक्शन किया जाता था कपड़े का। वहीं पर यदि हम देखें तो 2005 एंड 6 में आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया है 4,957.7 करोड़ मीटर प्रोडक्शन किया जाने लगा। अब आप बुक के पेज नंबर 56 पर देखें, जहां पर डिस्प्रेजल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि डिस्प्रेजल का मतलब होता है वितरण, कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर किन किन स्टेट में डिस्प्रेजल किया गया है, कहां कहां पर इंडस्ट्री सेटअप की गई है। तो देखेंगे आप, इस पर लिखा है कि कॉटन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
cotton growing areas are therefore useful for setting up this industry. Beside humid climate is useful, therefore most of the unit are localized closer to the seashore or cotton growing area. Main producing state are as under. ठीक है, अब देखिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए उसको लोकलाइज्ड करना क्यों जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि मैं एमपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मुझे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहां पर सेटअप करनी है, ठीक है, लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है अहमदाबाद में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ठीक है, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटली एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री कि जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जहां पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, वहां पर कॉटन ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो मुझे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे मेन प्रोडक्ट की जो ज़रूरत है एज अ रॉ मटेरियल मुझे कॉटन चाहिए, और मेरे यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता नहीं है, और मैंने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो मेरा ट्रांसपोर्ट कितना महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, मुझे अहमदाबाद से कॉटन लाना है, कर्नाटक से लाना है, महाराष्ट्र से लेके आना है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये देखा जाता है कि रॉ मटेरियल इजीली कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, तब जाके इंडस्ट्रीज को लोकलाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कॉटन ग्रोइंग एरिया एंड देयरफॉर यूजफुल फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री, की बेसिकली इंडस्ट्री वहां सेटअप किए जाते हैं जहां पर कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं, ठीक। बिसाइड ह्यूमिड क्लाइमेट इज यूजफुल, और साथ साथ देखा जाता है कि ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्रता वाली जलवायु होनी चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए ना ज्यादा ठंडी पड़नी चाहिए। नाउ तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द यूनिट आर लोकलाइज्ड क्लोजर टू सीशोर, सीशोर यानी समुद्र के किनारे, ठीक है, जहां पर क्लाइमेट ह्यूमिड रहता है, बेसिकली वहां पर सेटअप किए गए हैं, एंड वहां पर सेटअप किए गए हैं जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, ठीक है। कुछ स्टेट्स यहां पर हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में देखें, यहां पर भी आपको स्टैटिस्टिकल डाटा मिलेगा, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डाटा का मतलब कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितना वर्क कर रही हैं, कौन सा क्या वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो आप मुझे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, और आपकी बुक में देखेंगे आप, ठीक है, कि इन द सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन द इंडिया। पहली लाइन आपको याद करने या समझने वाली है कि महाराष्ट्र जो है कॉटन के प्रोडक्शन में, कॉटन टेक्सटाइल इन द सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन इंडिया, कि इंडिया में महाराष्ट्र का रैंक फर्स्ट है। हियर देयर आर 119 मिल्स, कि 119 मिल्स हैं। अब देखें, आउट ऑफ दीज 101 यूनिट्स आर सच वेयर बोथ स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। स्पिनिंग का मतलब जब हम, ठीक है, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिनिंग, घुमाना, ठीक है, उसको हम थ्रेड, आपने गांधी जी के हाथ में जो चक्री देखी होगी, ठीक है, जो चरखा देखा होगा आपने, वो बेसिकली स्पिनिंग के लिए था कि कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक है। और वीविंग का मतलब होता है बुनना, यानी कपड़े बुनने का काम। तो सबसे पहले 3 स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास आए, 119 मिल्स हैं महाराष्ट्र में, 101 मिल्स बोथ काम कर रही हैं, यानी स्पिनिंग एंड वीविंग। रिमेनिंग 18 मिल्स आर एंगेज्ड ओनली स्पिनिंग, और जो 18 मिल्स बच रही हैं वो सिर्फ स्पिनिंग का काम कर रही है, यानी सिर्फ थ्रेड बनाने का, धागा बनाने का काम कर रही हैं। मुंबई इज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर, देयर आर 54 कॉटन टेक्सटाइल मिल, अदर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द स्टेट ऑफ सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरोटी, अकोला एंड औरंगाबाद, ठीक है। तो आप देख लें कि मुंबई, महाराष्ट्र में भी हम देखें तो मुंबई सबसे मेन सेंटर है जहां पर 54 मिल्स हैं, इसके अलावा फिर अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट गुजरात, यहां पर भी आपको स्टैटिस्टिकल डाटा मिलेगा, जैसे लिखा कि गुजरात इज द सेकंड बिगेस्ट सेंटर, देयर आर 118 मिल्स आउट ऑफ विच 24 आर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स एंड 24 आर ओनली स्पिनिंग मिल्स। यहां भी वही है कि वहां पर 119 थे, यहां पर 118 है, ठीक है। तो जिस पर इन्होंने कहा कि 24 जो है, ठीक है, कि विच 24 आर स्पिनिंग एंड वीविंग, कि 24 मिल्स में स्पिनिंग और वीविंग दोनों का काम किया जाता है, एंड 24 आर ओनली स्पिनिंग मिल्स, और 24 मिल्स जो हैं वो सिर्फ स्पिनिंग का वर्क करती हैं। अहमदाबाद इज द लीडिंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल नॉट ओनली इन गुजरात बट इन द होल कंट्री, ठीक है। अहमदाबाद को इसलिए मैनचेस्टर कहा जाता है कि अहमदाबाद जो है सिर्फ गुजरात में नहीं, होल कंट्री में एक कहना चाहिए कॉटन के प्रोडक्शन और सप्लाई करने में सबसे ऊपर आता है। एंड नाउ लिखा है यहां पर देखेंगे, वेयर देयर आर 69 मिल्स, कि यहां पर सिर्फ अहमदाबाद के अंदर कॉटन टेक्सटाइल की 69 मिल्स हैं। अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर आर वडोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट एटसेट्रा। ये कुछ और सेंटर्स हैं जहां पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। नाउ द स्टेट रैंक थर्ड इन द कंट्री, कि इस स्टेट की रैंक कॉटन के प्रोडक्शन में 3rd नंबर पर आती है। एंड नाउ हियर देयर आर 439 स्मॉल यूनिट्स,
ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है मिल्स की, लेकिन ये सारी की सारी स्मॉल यूनिट्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स डू स्पिनिंग ओनली, जिनमें से ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो सिर्फ स्पिनिंग का काम कर रही हैं। एंड नाउ द क्रेडिट ऑफ सेटिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द स्टेट गोज टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। इसी इंडस्ट्री के बारे में लिखा है कि द क्रेडिट ऑफ सेटिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री, की इस इंडस्ट्री के सेटअप करने का जो क्रेडिट है बेटा वो जाता है कि इन द स्टेट गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, की जो स्टेट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अच्छा कर रहा था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की गई। अदरवाइज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती। नाउ कोयम्बटूर इज द मेन सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ, ठीक है। एक नाम और आया कोयम्बटूर, कि कोयम्बटूर जो है वो भी मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन वो साउथ का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इंडिया के अंदर हमने दो मैनचेस्टर पढ़ लिए, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड कोयम्बटूर इज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ, ये दो नाम आप याद रखें, ठीक है। अदर नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर इसी में कि अदर सेंटर आर मदुरई, चेन्नई, तिरुनावेली, सालेम एंड पेरम्बदूर, ठीक है। ये कुछ और नाम है, कुछ और जगह हैं जहां पर कॉटन टेक्सटाइल के मिल्स हैं, ठीक। इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में जब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ और स्टेट्स के बारे में है, लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की यहाँ पर भी कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक। इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, इनको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि किस स्टेट की किस किस जगह पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है ना। इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आज ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है, कि जहां पर हम देखेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर आयरन एंड स्टील के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो टेबल है वो आपको याद रखना जरूरी है। फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।